अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। मेरे बेटे का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। प्लीज भगवान। ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? पहलगाम की वादियां, जहां टूरिस्ट शांति और सुकून ढूंढने आते हैं, वहीं अब खून की बू फैल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना की वर्दी और नकाब में छिपे आतंक ने वो दरिंदगी दिखाई है जिसे सुनकर रूह कांप उठे। इन दरिंदों ने रास्ता रोककर टूरिस्टों के नाम पूछे, पहचान पत्र चेक की और यहाँ तक कि उनसे जबरदस्ती कलमा पढ़वाया। जिनके नाम मुस्लिम नहीं थे, जिनके पहचान पत्रों में इस्लाम नहीं लिखा था, उनकी पैंट तक उतरवाई गई ये जानने के लिए कि वो कौन है, और फिर बेरहमी से गोली मार दी गई सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान नहीं थे। आप खुद सोचिए, एक परिवार छुट्टी मनाने गया था और लौटे तो सिर्फ लाशें। लेकिन सवाल ये कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले में आतंकियों ने चुन चुनकर हिंदू पुरुषों को ही क्यों मारा? क्या यही है हमारे देश की हकीकत? क्या अब टूरिस्ट भी धर्म देखकर जिएंगे या मरेंगे? और क्या ये कश्मीर की घाटी से हिंदुओं को भगाने की साजिश है? जानेंगे सब इस वीडियो में। सेना की वर्दी में छिपे ये शैतान ना सिर्फ आतंकवादी हैं बल्कि इंसानियत के दुश्मन हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आतंकियों ने धर्म पूछकर टूरिस्टों को गोली क्यों मारी। 22 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे कश्मीर घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। हमले से जुड़े एक वायरल वीडियो में एक महिला ने रोते हुए कहा, हम भेलपुरी खा रहे थे, तभी साइड से 2 लोग आए। उनमें से एक ने कहा कि ये मुसलमान नहीं लगता है, इसे गोली मार दो, और उन्होंने मेरे पति को गोली मार दी। अपने आप बोले ना मुझे। पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़ने कहा ताकि वे गोली चलाने से पहले ये जान सके कि कौन सा किसका धर्म है। आतंकियों ने टूरिस्टों की पैंट उतरवाई और आईडी कार्ड भी चेक किया। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मारे गए लोग पुरुष हैं। टूरिस्टों को शुरू में पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमलावर सेना की वर्दी पहने हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। सबसे अहम सवाल, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से हत्याएं की, क्या ये हिंदुओं का पलायन पार्ट 2 साबित होगा? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद अब वहाँ हिंदू आबादी ना के बराबर बची है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। 10 साल बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब्दुल्ला सरकार बनी, हालात सामान्य होने लगे थे। इस दौरान कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है, दूसरे राज्यों से लोग काम के सिलसिले में भी कश्मीर आने लगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रहे एसपी वेद कहते हैं, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हालात जिस तरह से सामान्य हुए हैं उसमें खलल डालने के लिए ये हमला किया गया है। टूरिस्टों पर हमला कर लोकल लोगों का बिजनेस ठप करने की कोशिश की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से कश्मीर जाने वाले हिंदू सैलानियों और कामगारों की संख्या में गिरावट आ सकती है। आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है, यानी आतंकियों का मैसेज साफ है कि वो कश्मीर में हिंदुओं को नहीं देखना चाहते, चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो। घाटी से आने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2024 में कहा था, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अब कश्मीर नहीं है। कश्मीर जिस मिक्स कल्चर के लिए जाना जाता है वो कश्मीरी पंडित समुदाय के होने के कारण ही संभव हो पाए। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि एक दिन जरूर आएगा जब कश्मीर का बहुसंख्यक समुदाय पंडितों के पलायन पर अफसोस जताएगा। तो क्या अब कश्मीर फिर उसी अंधेरे दौर की तरफ लौट रहा है? क्या फिर से धर्म के आधार पर जानें ली जाएंगी? क्या हिंदू होना इस देश में खतरा बनता जा रहा है, खासकर उस धरती पर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था? धर्म पूछकर गोली चलाना ये सिर्फ हत्या नहीं, भारत के विचार पर एक कलंक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताइए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वह भारत को सब्सक्राइब करें।